अनंत पुण्यों के संयोग से ही जीव को श्रमण संस्कृति में जन्म प्राप्त होता है, किंतु उससे भी बढ़कर सौभाग्यशाली होते हैं वे जिनेंद्र भक्त जिन्हें प्रभु के महामस्तकाभिषेक एवं पूज्य गुरुवर को समर्पित सिंह द्वार के उद्घाटन करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसे ही दिव्य और अविस्मरणीय क्षणों के साक्षी बनने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य के जिला टोंक वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 14 फरवरी 2026 को श्री 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर महामस्तकाभिषेक विशाल रथ यात्रा श्री सुधा सागर सिंह द्वार एवं आहार कक्ष लोकार्पण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रज्ञान सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रसिद्ध सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में टोंक के सूथड़ा स्थित मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन सुखोदय अतिशय क्षेत्र में आयोजित हुए इस दिव्य आयोजन का शुभारंभ पुण्यशाली परिवारों ने 3 लोक के नाथ का महामस्तकाभिषेक करने के साथ किया। धन्य हो रहे भक्त सभी यहाँ आया पावन मौका, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा, महामस्तकाभिषेक प्रभु का कैसा दृश्य अनोखा। चंदन और केसर की धारा चढ़ रही प्रभु पर न्यारी, प्रभु की पावन प्रतिमा देखो लगती कितनी प्यारी, स्वयं विराजे भगवान। पुण्यवान परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं के मध्य भव्य ध्वजारोहण किया। जा रही लहराए जैन धर्म की पुण्य पताका, भक्तों को हर्षाए धर्म की ध्वजा रही लहराए धर्म। ध्वजारोहण के उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए और साथ ही झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। अगले क्रम में पुण्यशाली जैन अनुयायियों ने श्री जी को भव्य रथ में विराजमान कर बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए विशाल रथ यात्रा निकाली। भक्ति यहाँ पर भक्ति में भगवान की रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे। कार्यक्रम के अगले चरण में पूर्ण प्रतापी परिवार ने मंत्रोच्चारण के बीच फीता खोलकर नव निर्मित श्री सुधा सागर सिंह द्वार का विधिवत उद्घाटन एवं पर्दा हटाकर सिंह द्वार के शिलापट्ट का लोकार्पण किया।
अगले चरण में श्रद्धालुओं को अब परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रसिद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रज्ञान सागर जी महाराज की अमृत वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो बह रहा है पानी उसमें बहने की है, लेकिन वह देव शास्त्र गुरु पे कैसे रखते हैं, दृढ़ सिद्धांत, वह उनके भक्त हैं। तो वह 14 दिसंबर को वैलेंटाइन डे न मनाकर क्या मनाने आए हैं, क्या मनाने आए, सुख, आत्म शांति। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं आत्म शांति मिलने वाली नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के पास आपको क्या मिल सकती है, आत्म शांति मिल सकती है। लेकिन ये व्यक्ति कैसा है, कैसा है, बाहर कहां ढूंढता, बाहर में आत्म शांति ढूंढता है। क्या ढूंढता, बाहर में। बेटा पत्थर न फेंको। क्या ढूंढता, बाहर में आत्म शांति को ढूंढा करता है। लेकिन आत्म शांति अगर चाहना है तो सबसे पहला जैनियों का कर्तव्य क्या है, सबसे पहला क्या है, आत्म शांति को चाहते हो तो कहीं नहीं जाना, अपना पहला कर्तव्य है, क्या है, जिन मंदिर आना। कहां जाना, जिन मंदिर आना। कि बच्चों से पूछो, अगर पूछो भी नहीं तो उनकी क्रिया आपको ऐसी दिखलाई देगी, ऐसी दिखलाई देगी कि हमें माता पिता गुरुजनों का बिल्कुल आदर नहीं करना। क्यों परेशान है, वो कहीं ना कहीं कारण ये है कि बच्चों को ये नहीं पता है कि हमें माता पिता का आदर करना है कि अनादर करना है। जब तक माता पिता को बच्चे मारे ना, जब तक अनादर नहीं है क्या। यदि बच्चे माता पिता की बात भी नहीं मानते हैं तो वह भी उनका अनादर। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए विशिष्ट जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। 14 फरवरी 2026 को सुखोदय अतिशय क्षेत्र सोतड़ा के अंदर भगवान मुनि सुरतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण महोत्सव मनाया, जिसके अंदर टोंक जिले व अन्य जिलों से हजारों की संख्या में तादाद में यहाँ पर धर्मानुबंधु पधारे और उन्होंने धर्म लाभ अर्जित किया। ये क्षेत्र परम पूज्य मुनि सुधा सागर जी महाराज के उनके आशीर्वाद से आज निरंतर इतनी तरक्की को प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर निरंतर प्रातःकालीन जो अभिषेक शांति धारा होती है उसमें आसपास के क्षेत्रों के हमारे सभी श्रावक बंधु यहाँ आते हैं और सायंकाल भक्तामर अर्चना निरंतर चल रही है, जिससे क्षेत्र की प्रभावना निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे गुरुओं के आशीर्वाद से ये क्षेत्र निरंतर तरक्की कर रहा है। आज मैं इस मौके पर जितने भी श्रद्धालु साधर्मी बंधु यहाँ पधारे उन सबको प्रबंध कमेटी सोचड़ा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आज श्री मुनि सुरतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर इस सुखोदय तीर्थ क्षेत्र को एक और बहुत बड़ा उपहार पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मिला है। टोंक सवाई माधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढिकोलिया में एक बहुत ही सुंदर भव्य श्री सुधा सागर जी सिंह द्वार का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज इस मोक्ष कल्याण के अवसर पर हुआ। साथ ही श्री सुधा सागर आहार कक्ष का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज इस क्षेत्र पर हुआ है। मुनि विनस्य सागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि आदरणीय श्रद्धे प्रज्ञान सागर जी महाराज एवं प्रसिद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में मुनि सुरतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस महावीर जी प्राणा अध्यक्ष जी के सानिध्य में पूरी टीम के द्वारा बनेठा उनियारा आदर समाज के लगभग 2-2.5 हजार जैन साधर्मी बंधु आज यहाँ माता बहने पधारे।